नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे युवा तुर्क की कुंडली की चर्चा करेंगे जो युवा तुर्क नाम से ही फेमस थे। बने तो सीधे प्रधानमंत्री, अन्यथा इन्हें मंत्री पद पहले से मिलता रहा, ये ठुकराते रहे। इन्होंने कहा था बनूंगा तो सीधा प्रधानमंत्री ही बनूंगा, और ये लगभग 7 महीनों के लिए 1990 में प्रधानमंत्री बने भी थे। लेकिन राजीव गांधी के समर्थन वापस के चलते इनकी सरकार गिरी, और उस समय इनसे कहा गया था कि आप जाइए राजीव गांधी से बात कीजिए, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम झुक कर सरकार नहीं चलाएंगे। एक ऐसा राजनेता जो कि कांग्रेस में ही पहले थे, लेकिन जब 1975 का इमरजेंसी लगा तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर इंदिरा गांधी ने रखा था। मतलब कांग्रेस में होते हुए भी ऐसे विरोधी स्वर, ऐसे विरोधी तुर्क, युवा तुर्क चंद्रशेखर, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ऐसे लोगों की कुंडलियों का चर्चा करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आखिर ऐसे कौन से युग थे, कौन सा ग्रह यहाँ पर बलाबल हुआ, कौन सा मजबूत बलाबल हुआ जो ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देता था, ऐसा व्यक्तित्व देता कि व्यक्ति को इतना ऊंचा ओहदा मिलते हुए भी उसे इनकार कर देना और फिर सीधे प्रधानमंत्री बनकर किसी से समर्थन मांगने की भी ज़रूरत ना समझना, ऐसा कौन सा ग्रह योग देता है। इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1927 को बलिया, यूपी में। बलिया के बारे में एक बात फेमस है, हम लोग को जो इतिहास पढ़ाया जाता है काफ़ी गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। बलिया जो था 1947 से पहले ही आज़ाद हो गया था और उसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया था। वहाँ के चिंटू राज पांडे जो कि इस स्टेट के राजा हुआ करते थे, या फिर जो समझिए, तो उन्होंने पहले ही अपने आप को डिक्लेयर कर रखा था। ऐसे बहुत सारे भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे जो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं आते थे, वो स्वायत्त तौर पर राज्य करते थे। इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आप गूगल पे सर्च करके ज़रूर खोजिएगा कि प्रिंसली स्टेट्स कौन थे जो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं आते थे। तो ऐसे बाहुबली बलिया के सम्राट चंद्रशेखर की कुंडली देखिए। यहाँ पर ये मेष लगन की कुंडली बन रही है और लगन में ही सूर्य विराजमान है। आप इस कुंडली में देखिएगा तो पाइएगा कि पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो लगन में आकर बैठा है और पंचम भाव पर कोई भी स्त्री ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर इनको सिर्फ 2 संतान हुई और वो भी दोनों के दोनों पुत्र हुए, पुत्र रत्न इनको प्राप्ति हुई। पंचम भाव पर दृष्टि देखेंगे आप तो गुरु की दृष्टि पड़ी, तो कोई भी मतलब स्त्री ग्रह जो कि संतान, जैसे कि शुक्र या फिर चंद्रमा जो कि कन्या संतान देते हैं, उसका कहीं से भी नज़र नहीं पड़ रहा है पंचम पर। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए तो तृतीय भाव में मंगल और राहु विराजमान है एक साथ। कल भी हमने एक चर्चा की थी कुंडली की जॉर्ज फर्नांडिस की, जिनका कि मंगल और राहु एक साथ लगन में विराजमान था। तो मंगल और राहु जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है, मतलब गलत निर्णय हो चाहे सही निर्णय हो, एकदम अचानक से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उस पर आगे बढ़ जाने की भी क्षमता देता है। मंगल और राहु एक साथ बैठे हों और उसमें राहु अगर मंगल बलवान हो जाए, खासकर क्योंकि ये लगन कुंड में मंगल जो है बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये राहु को ओवरटेक कर ले रहा है। तो ऐसी कुंडलियों में प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति काफ़ी एग्रेसिव होता है, अपनी निर्णय क्षमता के कारण जाना जाता है। और चूँकि लगन में भी सूर्य भी विराजमान है, तो सूर्य अहंकार, एक दंभ प्रकार अपने आप को देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, जहाँ सामने वाला देखते के साथ ही एक अलग प्रकार का ऑरा क्रिएट होता है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनाया इनके साथ। साथ ही साथ गुरु जो यहाँ पर है वो भाग्य भाव का स्वामी होकर, 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में विराजमान है। मतलब कि भाग्य की वृद्धि, प्रबल वृद्धि कर रहा है यहाँ पर। हालांकि आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शनि है वो अष्टम में विराजमान है। अष्टम में जो शनि है वो कार्य क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष करवाता है, प्रारंभ में संघर्ष करवाता है, धीरे धीरे उत्तरार्ध के जीवन में सफलता को प्रदान करता है। यहाँ पर शनि अष्टम में बैठकर वहाँ से तीसरी दृष्टि दशम पे डाल रहा है, द्वितीय भाव को देख रहा है और पंचम भाव को देख रहा है। तो शनि चूँकि तीसरी दृष्टि से अपनी ही दशम भाव घर को देख रहा है, तो यहाँ पर इनके क्षेत्र को उन्नत कर दिया, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनाया। ये सबसे पहले जो राज्यसभा सांसद बने थे 1962 में बने थे, और लोकसभा सांसद ये पहले बने थे 1977 में, और 1977 से 2004 तक लगातार ये बलिया से सांसद चुने जाते रहे थे। सिर्फ एक बार नहीं चुने गए थे, वो था 1984। चंद्रमा यहाँ पर मजबूत स्थिति में विराजमान है, क्योंकि ये पूर्णिमा के आसपास का जन्म आपको दिख रहा है, पूर्णिमा का जन्म दिख रहा है। क्योंकि जब भी सन, मतलब कि सूर्य के जस्ट सामने अगर चंद्रमा हो
तो फिर वो पूर्णिमा के आसपास का होता है। और सूर्य के साथ अगर चंद्रमा आपको दिखे कहीं पर भी तो वो अमावस्या या फिर अमावस्या के एक आगे या फिर एक पीछे तिथि का जन्म माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा भाव जो है वो पाप कर्तरी योग में भी है, क्योंकि लगन में सूर्य विराजमान है और तृतीय में मंगल और राहु जो क्रूर ग्रह है वो विराजमान है, जो तृतीय भाव को पाप कर्तरी योग में डाल रहा है। मतलब ये परिवार से दूर रहे। ये लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी 2007 में। तो इतनी आयु कैसे हुई, मतलब आयु बढ़ाने वाला यहाँ पे ग्रह देखेंगे आप तो वो शनि है, क्योंकि शनि अष्टम में बैठकर लॉन्गेटिविटी देता है। आप संघर्ष, मृत्यु भी जल्दी नहीं आती है, मृत्यु भी संघर्ष करने के बाद ही आती है स्थिति। यहाँ पर आप भाषण की वाली स्थिति देखेंगे तो तृतीय भाव जो कि भाषण का माना जाता है, वहाँ पर मंगल और राहु विराजमान है, जो कि वाणी में ओजस्विता और वाणी में तेज भर रहा है, एग्रेशन भर रहा है। और वहाँ से वहाँ का जो स्वामी है वो 12वें चला गया है, तो वाणी का खर्च कराएगा। और वाणी जो है आपकी तेजस्वी, ओजपूर्ण और मतलब सामने वाले में ऐसी वाणी बोल दे कि सामने वाले लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, इस तरीके की वाणी बोलने वाला व्यक्ति होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11वें, 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे लगातार 5 घरों में ग्रह विराजमान है, जो एक साथ पांचों घरों को एक्टिवेट किए हुए हैं। और वहाँ से जो सप्तम दृष्टि से सामने देख रहे हैं तो वहाँ भी पांचों घरों को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो इनका लगभग 12 घर एक्टिवेट था। तो 12 घर एक्टिवेट होने से क्या होता है कि सारी चीज़ों का, आय का, लाभ का, पार्टनर का, पत्नी का, बच्चों का, सबका सुख इनको प्राप्त होता है। थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं हम इनके टाइमिंग की, टाइम फ्रेम का। तो देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र से प्रारंभ हुआ जीवन। और जिनको सबसे पहला पद प्राप्ति हुआ था वो हुआ था 1962 में। तो उसमें चल रहा था गुरु में राहु, और राहु यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान है और पंचम दृष्टि से सप्तम को देख रहा है। सप्तम से अगर संबंध बना तब आपको मिलेगा पद। और गुरु जो हैं अपनी नवम दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, तो यहाँ पद प्राप्ति मिला इनको सबसे पहले। उसके बाद इनका 1963 से 1982 तक शनि की महादशा चली। इसमें ये संघर्ष की स्थिति में रहे, संघर्ष करते रहे, राजनीति में आगे बढ़ते रहे। 1975 में इन्हें जेल में भी डाला गया। लेकिन जो सबसे ऊंचा अच्छा स्थान इनको तब मिला जब ये बुध की महादशा में चल रहे थे, 1982 से 1999। 1990 में ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनकी मृत्यु की अवस्था देखेंगे आप तो जो सप्तम भाव का स्वामी जो मार्केस का है, सप्तम और द्वितीय दोनों प्रबल मार्केस माने जाते हैं और उन्हीं में मृत्यु भी होती है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव मार्केस माने जाते हैं। उसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र की जब दशा चली अगस्त 2006 के बाद तो इनका हेल्थ डिटोरिएट उसी समय चालू हुआ। और ये 2007 में जब शुक्र की दशा चल रही थी तब इनकी मृत्यु हुई। तो ये एक महान व्यक्ति की जन्म लीला या फिर कुंडली का विवेचना कह लीजिए। थोड़ा मोड़ा जितना आता है मुझे मैंने किया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप इसमें कुछ नया जानते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कृपया कमेंट में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।